अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सभी दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद, सलाम, नमस्ते, आदाब। दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सीमा हैदर की बेल जो है कैंसिल होने वाली है। कुछ आज प्यार भरी बातें भी करेंगे, सीमा को थोड़ा सा समझाएंगे कि अभी भी वक्त है, आप सरेंडर कर दें, वरना इसी हफ्ते के अंदर अंदर आपके खिलाफ बेल कैंसलेशन की जो भी याचिका है या वो सबमिट होने जा रही है मोमिन साहब की तरफ से। और जाहिर सी बात है, इसके बाद तो फिर आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे और आपके यहाँ पे जिसके साथ आप रंगरलियां मना रही हैं या जो भी अयाशी कर रही हैं, ये काम नहीं आएगी, फिर आपको तनहा रहना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, सरेंडर कर दें, हथियार डाल दें और जो भी है आप कर लें डील वगैरह, मतलब आप माफी मांग के वापस आ जाएं। क्योंकि आपकी बड़ी बहन रीमा ने भी कई मरतबा आपको बोला, गुलाम हैदर भाई ने भी आपको कई दफा बोला और मोमिन साहब ने भी कई दफा बोला, लेकिन आप समझ नहीं रही आपके लिए कितनी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं, आपने कभी सोचा ही नहीं। क्योंकि अगर आप ये चाहती हैं कि मैं यहां पे रहूंगी तो भी आप सुकून से जिंदगी नहीं गुजार सकेंगी, ना आप बल्कि आपके हैदर भाई के जो 4 मासूम बच्चे हैं वो सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकेंगे। वकास भाई जी, तनवीर भाई, बिल्कुल इसी तरीके से देखें। शुरू में हैदर भाई ने भी कहा कि आप आ जाएं, मैं आपको लेने आऊंगा। मैं 15 फरवरी को जब आमने सामने बात हुई थी तब भी ये जो औरत है ये अपनी हड्डर्मी में तनवीर भाई कायम है। तो हमारा जो आज की वीडियो का मकसद है वो बिलखुसूस सीमा के लिए है कि सीमा अब भी मौका है, अगर आप चाहती हो कि आपको शरण भी दी जाए, बआसानी आप अपने मुल्क आ जाएं। क्योंकि देखो, तुम्हारा वहां पर उस मुल्क के अंदर कोई भी अपना नहीं है। मिसाल के तौर पे तुम वहां रहोगे भी तो धुतकारी जाओगी और धुतकारी जा रही हो पूरी दुनिया के अंदर। खाली मैं यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आप वहां पर अवैध तरीके से घुस के बैठी हुई और आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी दाव पे लगाया हुआ है। अभी भी मौका है, इस 6 या 7 दिन के अंदर इनकेस अगर आपकी जो बेल कैंसिलेशन की जो फाइल है वो अगर आगे हो जाती है तो फिर इसके बाद आपके पास कोई मौका नहीं है। फिर उसके बाद तनवीर भाई सिवाय सलाखों के, जिल्लत के और कोई बिल्कुल कोई मौका नहीं इसके बाद। पछतावा ये होगा इसके बाद, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा बाकी। वकास भाई देखें, सीमा अगर वहां पे इसको शौक है रहने का, अगर शरण मिल जाता है, देखें हिंदुस्तान सरकार, मोदी जी, योगी जी, वो कभी भी, क्योंकि CAA जब लागू हुआ था तो वकास भाई ये औरत उस CAA में किसी भी सूरत में एडजस्ट नहीं होती। वो 2014 से पहले जो भी लोग अवैध रूप से घुसे या जो भी जिस मकसद के लिए भी वहां पे वो रह रहे हैं, उनको शायद मिल सकती है, कोई शरण मिल सकता है, नागरिकता मिल सकती है, लेकिन ये औरत उसमें एडजस्ट हो ही नहीं पाएगी। अगर ये इसको शरण दे भी दिया जाए वकास भाई, इसने पूरी जिंदगी आजादी के साथ ये जिंदगी गुजार नहीं सकती कभी भी, किसी भी सूरत में इसको। क्योंकि देखें, इसके ऊपर पाबंदियां होगी, बहुत सी शरायत होगी, लेकिन अब वो तनवीर भाई ये सिर्फ कहने की हद तक ही बोल रही है जो भी कुछ है, यानी कि मैं यहाँ पर भारत में रहूंगी चाहे जेल में रहूं। तनवीर भाई, आपको क्या लगता है कि जेल में रहना कोई इतना आसान है जितना कि आसान इसको इसने समझ रखा है? जिस तरीके से AP सिंह इसको कहा जा रहा है कि आपको ऐसा कहना है तो ये वैसा ही कह रही है। अरे भाई, तुम घर के अंदर ही जब तुम कहती हो कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ, ठीक है, तो हमें भी पता है, मगर तुम तो बाहर भी घूमती हो, चलो वो मामला अलग है, ठीक है। तो जब तुम्हारा घर के अंदर दिल नहीं लग रहा, तुम जेल के अंदर कैसे रहोगी? तुम सिर्फ अब तक सीमा, अब तक जो 1.5 साल से लेके अब तक तुम अपने उस पर कायम हो, सिर्फ और सिर्फ हठधर्मी पे कायम हो, और तुम सिर्फ अपनी खुशी देख रही हो, अपनी खुशी, अपनी हवस, अपने मामला देख रही हो। तुमने आज तक बच्चों के हवाले से कुछ नहीं सोचा कि तुम जेल में रहोगी तो बच्चों का क्या होगा, तुम भारत में रहोगी तो बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, तुम बच्चों के यानी कि जो ब्लड रिलेशन है, ओरिजिनल फादर, ओरिजिनल जो भी फुप्पो खाला, सब उनसे दूर करके बच्चों को तुम कहती हो कि बच्चों का फ्यूचर बेहतर होगा। किस बिहार पे फ्यूचर बेहतर होगा? सीमा, तुम्हारा कोई भी नहीं है हिंदुस्तान में, तुम्हारा कोई वली वारिस नहीं। तुम अगर रह रही हो, तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है और तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। इससे पहले कि तुम बाज आ जाओ और माफी मांग लो, अभी वक्त है। ये वक्त अगर गुजर गया ना, फिर पछताओगी और पूरी जिंदगी फिर ऐसे ही रहोगी।
देखिए मासूम बच्चे हैं, मासूम बच्चों का कोई भविष्य नहीं है हिंदुस्तान में, उनका भविष्य सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तानी नागरिक हैं। वकास भाई देखिए, एक बच्चों की एक लाइफ होती है, उनके दोस्त अहबाब होते हैं, क्लास फेलोज होते हैं, अब उनको किस तरीके से वो याद करते होंगे। जो फरहान खान है, उनके क्लास फेलोज होंगे जिस स्कूल में पढ़ते थे, या उस जिस जहाँ पे रहते थे भेटाइयाबाद में, वहाँ गली मोहल्ले में जो भी इसके साथ खेलते थे, तो उनकी एक तरह से जो यादें हैं वो कभी नहीं हो सकती, मिट नहीं सकती। एक वीडियो में पूछा भी गया फरहान से कि फरहान आपको अपने पाकिस्तान के दोस्त याद आते हैं, तो फरहान ने अपने उस दोस्त का नाम भी बताया कि हाँ मुझे फलाना दोस्त है, वो मुझे याद आता था। और एक किसी भाई ने यहाँ का भी उसका दोस्त दिखाया फरहान का, कि ये फरहान का दोस्त था, फरहान के साथ खेलता था। तो तनवीर भाई जाहिर सी बात है, बच्चों को तो अपना मुल्क याद आता भी होगा और आ भी रहा होगा। और तनवीर भाई दूसरी तरफ हम जब ये देखते हैं तो हमें हैरानगी होती है कि माँ तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक निछावर करती है, चाहे वो जानवर ही की माँ क्यों ना हो। मगर तनवीर भाई ना जाने ये कैसी माँ है अब तक। चले गलतियां तो करती गई, फिर उस गलतियों पर डट जाना, यानी कि एक तो तुमने गलती की, तुमने अब तक एक्सेप्ट नहीं की, फिर उस गलती पे तुम डटी हुई हो कि हाँ मैं पाकिस्तान से सही आई, पाकिस्तान से मैं सही करके आई हूँ, पाकिस्तान के अंदर कोई फीचर नहीं था, पाकिस्तान के अंदर पहनने और कपड़ा नहीं थे। तो तनवीर भाई आज भी हमारी एक बहन ने, पाकिस्तानी बहन ने जो एक वीडियो लगाई है उसके अंदर भी देखा जा सकता है कि किस तरीके की ड्रेसिंग वो करती थी। किसी एक पाकिस्तानी वीडियो में आप इसकी लूज ड्रेसिंग नहीं देखेंगे, बिल्कुल महंगे से महंगा लिबास, एक से एक सूट के अंदर इसकी वीडियो है। जबकि दूसरी तरफ वो ये लप्पू के घर गई भी, वहां कमा भी खुद रही है, और आप इसके कपड़े भी देख सकते हैं कैसे होते हैं, उसमें से भी काफी सारे तो लोगों ने दिए होते हैं इसको। आज हमारा मकसद इस वीडियो का कोई इसको बुरा भला कहना या इसकी बैंड बजाना नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं तनवीर भाई, और उम्मीद करते हैं कि शायद उसको अब भी समझ आ जाए, अक्ल आ जाए। वो हमारी नहीं तो चलो अपने बच्चों की सोच ले। जी बिल्कुल वकास भाई आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से रह रही थी आज़ादी के साथ, जितना इसने वो किया वो पूरी दुनिया को पता है, हम लोगों ने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी। और वकास भाई जब ये औरत वहाँ पहुंची थी, आपने इंटरव्यूज देखे होंगे शुरू में, उस वक्त पाकिस्तान के बारे में इससे पूछा गया तो वो कहती है हाँ मुझे अपने वतन से प्यार है, क्योंकि वो मेरा देश है, मेरे माँ बाप वहीं हैं, मेरे बहन भाई वहीं हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जब मेन स्ट्रीम चैनल के जो एंकर पर्सन इसके घर आए तो उन्होंने इसको सारा कुछ पढ़ाया, इसको मतलब सारी चीजें बताई, तो ये फिर जो भी पाकिस्तान के बारे में सवाल करते थे वो मतलब बड़े जहर उगलती थी पाकिस्तान के खिलाफ। तो शुरुआत क्या आपने देखी होंगे किस तरीके से वो बोल रही है? शुरुआत में तो उसका कॉल यही था कि हाँ बिल्कुल मैं अपने उसने बोला आप अपने वतन पे वापस ही जाना चाहती है पाकिस्तान, कि ये पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती। उन्होंने बोला क्या आपको आपके मुल्क से मोहब्बत नहीं है? उसने बोला नहीं मोहब्बत तो बहुत है अपने देश से, क्योंकि वो मेरा देश है, वहां मैं पली हूँ, बड़ी हूँ, रही हूँ। प्लस कहती है मेरे माँ बाप उस देश में, मेरे माँ बाप उस देश में दफन है, तो मैं मोहब्बत करती हूँ। मगर तनवीर भाई जब से ये कुछ चाटू चपाटू मीडिया और ये जो एपी सिंह आया तो उसने शायद कोशिश की होगी कि कुछ सहमति तुम्हारे को दिलवाऊंगा कुछ खराब लोगों से, तो तुम पाकिस्तान को बुरा भला कहो या जो भी कहो, तो इस तरीके से फिर वो कहने लगा। आप देखें ना तनवीर भाई, जब मीडिया वाले आते हैं तो उनके सवालात क्या होते हैं। सीमा जी जरा आप ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू हैं क्या वो प्रताड़ित हैं? तो तनवीर भाई ये कोई करने वाला सवाल है? किसी मीडिया वाले ने आज तक उससे ये तो पूछा नहीं कि सीमा चले सब बात समझ में आती है, अगर आप कहती है कि आपको हैदर छोड़ के चला गया था, तो आप कोई ऐसा सबूत भी दिखाएं जो आज आप कह रही हैं कि भारत के सॉरी पाकिस्तान के अंदर हिंदू प्रताड़ित हैं, तो कोई सबूत दिखाएं। आप कहती है मैंने 4 साल सनातन मजहब वहां अपना चुकी थी, मेरी दोस्त थी, तो उन दोस्तों का कोई सबूत दिखाएं। तनवीर भाई ये बात तो नहीं करते। पाकिस्तान में फलाना था, पाकिस्तान में ढिमकाना था, पाकिस्तान में औरतों को मारा जाता था, तो भाई अगर मारा जाता था तो आपकी वीडियो तो पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो ड्रेसिंग तो आपकी हिंदुस्तान से भी ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग तो पाकिस्तान के अंदर पाई जाती। बिल्कुल ये मेरा हरगिज ये मकसद नहीं है कि जो दर्शक हमें देख रहे हो कि हम ऐसा कुछ बोले, मगर आप खुद देख लें कि जो रहन सहन उसका पाकिस्तान में नजर आता था, तो क्या रघुपुरा के अंदर सचिन के साथ नजर आता है आपको? हरगिज नहीं। वकास भाई ये जो सचिन है ये भी इसका नहीं है, इसका कौन है मुझे ये बताएं, भारत में इसका कौन है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ये बिल्कुल तन तनहा है। और अभी तो इसको देखें, फिर हम वही बात करेंगे कि इसको इसका इस्तेमाल करके इसको टिश्यू की तरफ फेंक दिया जाएगा। और अब वो वक्त आ भी चुका है। सीमा मोमिन साहब की लाइव भी देखी होगी सीमा ने भी, और हमने भी देखी, दर्शकों ने भी देखी, कि वो कह रहे हैं कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर वो बेल कैंसलेशन के हवाले से फाइल सबमिट करेंगे कोर्ट में, और इसके बाद फिर देखना ये फंस जाएगी।
अभी भी मोमिन साहब के दिल में नरम गोशा है सीमा के लिए, क्योंकि एक औरत ज़ात है। और हमारा ये मकसद नहीं रहा हमेशा कि हम किसी औरत की तजलील करें, लेकिन जिस तरीके से वो वहाँ कर रही है हमारे देश के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ, तो फिर एक्सपोज करना हमारा फर्ज भी बनता है, क्योंकि रोज़े अव्वल से हम लोग इस केस में जो भी है वो अपना हिस्सा मिला रहे हैं और जो चीज़ें हैं सीमा के हवाले से वो दिखा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।